आप देखें जीवन में सुख क्यों नहीं है। जीवन को अगर सुखमय बनाना है तो उस जीवन को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। कुंभकार मिट्टी को मुलायम बनाता है, लेकिन जब तक वो मिट्टी चाक पर रख करके घूमेगी नहीं तब तक उसको आकार नहीं मिलता है। उसी तरह से हम अपने ग्रंथों में बताई हुई बातों को जब तक अपने अनुसार नहीं, अपने उनके अनुसार अब तक अपने जीवन को उस रूप में नहीं ढालेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं। साक्षात मनुष्यता मिली है, मनुष्यता देवत्व से भी बड़ी है, और हमने उस मनुष्यता को पशुता से भी नीचे गिरा दिया है, पशुता से भी नीचे गिरा दिया। अब विचार करें कि मेरे जीवन में सुख ही सुख अगर है तो मैं देवत्व के समान हूं, और वो है नहीं। सुख अधिक है, दुख कम है तो मनुष्यता समझ लेना, और अगर दुख अधिक है और सुख कम है तो पशुता आ गई। पशु के जीवन में सुख कम होते हैं और दुख अधिक होते हैं। कितने दुख उठाता है एक पशु, देखो जरा। और अगर उसी पशु के समान आप भी दुख उठा रहे हो, हम भी दुख उठा रहे हैं, तो सोचें वो पशु पर्याय में है इसीलिए पशुता के दुख उठा रहा है, और हम तो मनुष्यत्व में आने के बाद भी पशु के समान दुख उठा रहे हैं। तो हम तो अगर आप तुलना करें तो उससे भी ज्यादा गिरावट हमारे जीवन में आ चुकी। क्यों? क्योंकि वो तो पशु पर्याय में है, इसलिए पशुता के दुख उठा रहा तो समझ में आता है कि हाँ उसे तो दुख उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक मनुष्य होकर के भी पशुता के जैसा आचरण कर रहा है, पशु के जैसे दुख उठा रहा है, तो ये उसके लिए बड़ा माइनस पॉइंट है। ये उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि वो मनुष्य होकर के भी पशु के समान दुख उठा रहा है। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। सभी सुख चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, रोशनी को सबसे प्रेम है। अंधेरे से सबको डर लगता है, कोई सफर अंधेरे में नहीं करना चाहता है। जितने भी लोग सफर करना चाहते हैं वो सब उजाले में करना चाहते हैं। सबका जो लक्ष्य है वो रोशनी प्राप्त करने का है, अंधकार से दूर हट करके, अंधकार को दूर हटा करके सफर करने का सबका संकल्प है। लेकिन वो हो कैसे? वो दीपक जले कैसे? वो रोशनी हो कैसे? केवल सुखों की कामना करना, केवल रोशनी की प्रार्थना करना, इतने मात्र से रोशनी नहीं मिल जाएगी। उसके लिए दीपक जलाने होंगे, उसके लिए चिराग जलाने होंगे, और वो छोटे छोटे दीपक आपके जीवन में रोशनी कर सकते हैं। अगर हम किसी के जीवन में सुख नहीं भर सकते तो कम से कम इतना प्रयत्न करें कि हम किसी के दुख में मुस्कुराए न। अगर हम किसी के जीवन से कांटे दूर न कर सके तो कोई बात नहीं, मत करना किसी की लाइफ से, किसी के जीवन से कांटे दूर। लेकिन इतना करना कि कम से कम किसी के राह में कांटे बिछाने की कोशिश भी मत करना। अच्छे संकल्प लो। आज हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हो तो अच्छे संकल्प लो। केवल रात्रि भर जागरण करने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं हो जाएगा। आज कुछ लोग बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए मंदिरों में, गुरुओं के पास। भाई क्या कारण क्या है? कह रहे ऐसी मान्यता है कि अगर आज सब ठीक हो गया तो फिर 364 दिन कुछ करने की जरूरत, तो फिर एक काम करो, भोजन आज ही कर लो। 364 दिन करना मत। फिर नहीं, वो तो एक दिन में 364 बार हो सकता है, उसकी तो बात ही ना करो। ऐसा नहीं है। धर्म कार्य आपको रोज करना होगा। धर्म की साधना आपको प्रति समय करनी होगी, प्रतिदिन करनी होगी। धर्म को आपको उसी तरह से अपने साथ रखना होगा जैसे श्वास निरंतर आपके साथ चल रही है। अगर श्वास रुक गई तो जीवन समाप्त हो गया। इसी तरह से अगर धर्म से दूर हो गए तो समझ लो आत्मा का पतन
आत्मा का पतन हो गया। इसलिए धर्म की साधना निरंतर हो। ये नहीं सोचना कि आज 1 जनवरी है तो आज ही सब कुछ कर लो और आज के बाद में जाकर के सो जाओ। नहीं, अगर आज जाग गए तो फिर सोने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्योंकि जागने के बाद सोना अच्छी बात नहीं है। कोई सो करके जागे तो ये तो उसका प्रारंभ है, लेकिन कोई जाग करके सो रहा है तो ये उसका अंत है। प्रारंभ में और अंत में यही फर्क है। प्रारंभ अगर हो तो खुशियां होती हैं और अगर अंत हो तो दुख होता है। हमें तुलना करनी है अपने जीवन से कि हमने मनुष्यत्व पाया, किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है संसार में। तो सारे ग्रंथों में गाया गया कि मनुष्यत्व दुर्लभ है। तो उसका लाभ कैसे उठाए, इस जीवन को सुखी कैसे बनाए, इस जीवन में सुख कैसे भरे, ये छोटे छोटे प्रश्न अगर अपने सामने हो, हम उस चिंतन में, उस मनन में अगर निमग्न हो तो उसका कोई सारांश हमारे सामने निकल करके आए। हम कोशिश करें एक अच्छे इंसान बनने की। हम अगर देवत्व को धारण नहीं कर पाए, देवता जैसा व्यवहार न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य हैं, कम से कम मनुष्यता को गिरने न दे। जो मनुष्यत्व है वो उसे गिरने मत दीजिए। अगर उसे ऊपर नहीं उठा करके सकते हो तो जितना है उतना बचा करके रखिए। बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर पुरानी कमाई में कुछ नया नहीं जोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पुरानी कमाई है कम से कम उसे घटाने की कोशिश मत करो। जो पूंजी है, पूंजी को बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूंजी नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पूंजी है उसे घटने भी मत दो। जो मनुष्यता प्राप्त हुई है अगर ये देवत्वता में परिवर्तित नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे पशुत्व में परिवर्तित मत होने दो। जो मिला है कम से कम उसे तो संभाल लो, उसकी तो सुरक्षा कर लो, और उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें धर्म की साधना करना बहुत अनिवार्य है। आज हम यही प्रयत्न करें, आज हम यही प्रयत्न करें कि हम इंसान बनने की कोशिश करें। संकल्प एक ही हो, इंसान हम बनेंगे। संकल्प एक ही हो, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए फिर भगवान हम बनेंगे। संकल्प एक ही हो। चाहे गीता हो, कुरान हो, ग्रंथ हो, बाइबिल हो, पुराण हो, समय सार हो, नियम सार हो, जितने दुनिया के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ पहले इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, पहले मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। और वो ग्रंथ साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम एक बार मनुष्य बन गए तो फिर तुम्हें भगवान बनने में कोई बाधा तुम्हारे आड़े नहीं आ सकती। लेकिन तुम पहले सीधे भगवान बनने की कोशिश करियो नहीं, पहले अपने भीतर मनुष्यत्व जागृत करो, दूसरों के लिए कोशिश करो। हम अपने घरों में तो दिवाली मनाना चाहते हैं, हम अपने घर में दिवाली मनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों के दीपक बुझा करके दिवाली मनाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। तुम अपने घरों में रोज दिवाली मनाओ, लेकिन उसके साथ ये प्रार्थना करो कि जिन घरों में और दीपक जल रहे हैं वो दीपक भी जलते रहें। दूसरों के घरों के दीपक बुझा करके अपने घर में रोशनी करना चाहते हैं, दूसरों के जीवन का आनंद समाप्त करके अपने घर में शांति करना चाहते, अपने मन में शांति करना चाहते। क्यों ऐसी दीनता की, हीनता की बातें हमारे मन में क्यों जन्म लेती हैं? हमें प्रेरणा लेनी है अच्छे काम करने की, नेक काम करने की। अच्छे संकल्प लेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे, अच्छे संकल्प नहीं सामने आएंगे, अगर अच्छे संकल्प नहीं लेंगे तो परिणाम सामने अच्छे कैसे आएंगे?
हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो संकल्प कर लो कि हम किसी के बारे में गलत और बुरा नहीं सोचेंगे। हम किसी को अगर पानी नहीं पिला सकते तो कोई बात नहीं, ना पिलाओ पानी, कम से कम किसी को जहर पिलाने की कोशिश तो मत करो। अगर हम पानी नहीं पिला पाए तो कोई बात नहीं, पहले तो पिलाना चाहिए, नहीं पिला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये दुआ मत करो, ये कार्य मत करो कि उसके जीवन में जहर घोलने की कोशिश मत करो। इस वर्ष को अगर सार्थक करना चाहते हो, इस जीवन को, वर्ष तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, मैं तो जीवन की बात कर रहा हूं। इस जीवन को अगर सार्थक करना चाहते हो तो अपने भीतर की जागी हुई, सोई हुई मनुष्यता को जगाना अनिवार्यता है। हम अपने उस मनुष्यता को जन्म दे जिसकी जरूरत है। इंसान कौन, मनुष्य कौन? जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के दुख में आगे रहें, जो गिरते हुए को उठा लें, पहले तो गिरने ही न दे, और अगर कोई गिर भी गया है तो गिरने के बाद उसे संभाले। आपकी जेब से सिक्का गिरता है रुपए का, 5 रुपए का, तो और आपको पता है कि आपकी जेब से सिक्का गिरा, तो क्या सिक्का गिरने के बाद आप उस सिक्के पर जूता या पैर रख करके आगे चल देते हो क्या? नहीं, क्या करते हो? दोबारा लौट करके आते हो, उस सिक्के को उठाते हो, उसे कपड़े से साफ करते हो और दोबारा फिर बड़े हिफाजत के साथ ससम्मान उसे फिर जेब में रखते हो। क्या एक आदमी एक सिक्के से भी गया बीता है? एक सिक्का गिरता है तो उसे दोबारा उठा करके फिर जेब में रख लिया जाता है, और एक आदमी गिरता है तो उसे उठाने का भाव हमारे मन में नहीं आता। इसका मतलब है कि सिक्के का मूल्य ज्यादा है और आदमी का मूल्य कम है। नहीं, इंसानियत का मूल्य है, सिक्कों का मूल्य इंसानियत के मूल्य के आगे बहुत कम है। इसलिए हमें वो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। भगवान बनने की मत सोचो, एक अच्छे इंसान बन जाओ बस। आप अच्छे इंसान बन गए और फिर आगे की सारी चिंता छोड़ दो। आप एक केवल अच्छे इंसान बनने का संकल्प लो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। एक अच्छा काम करने का संकल्प लो कि मैं प्रतिदिन एक अच्छा काम करूंगा। एक दिन में एक बार संकल्प लो कि मैं मीठी वाणी बोलूंगा और कड़वा नहीं बोलूंगा। क्या जरूरत है कड़वा बोल करके किसी के जिंदगी में जहर घोलने की? क्या आवश्यकता है? अगर किसी को हंसा नहीं सकते हो तो तुम्हें रुलाने का हक किसने दे दिया? अगर किसी को तुम खुश नहीं रख सकते हैं तो तुम्हें दुखी करने का हक किसने दे दिया? अगर को तुम किसी के घर में रोशनी नहीं कर सकते तो तुम्हें उनके घरों में अंधेरा करने का अधिकार किसने दे दिया? ये काम इंसानों के नहीं है, ये काम शैतानों के हैं। दूसरों के घरों में अशांति पैदा करना, दूसरे के मनों में डर पैदा करना, दूसरों के मन में खौफ और भय पैदा करना, जैसे आज आतंकवाद जैसी शक्ति कर रही है, दूसरों को डरा रही है, दूसरों का जीना मुश्किल कर रही है। ये काम इंसानों के नहीं है, ये काम शैतानों के, हैवानों के हैं ये काम। और हमें आज इंसान बनने की प्रेरणा लेनी है। आज हमें मानव बनने की प्रेरणा लेनी है, संकल्प लेना है। केवल प्रेरणा नहीं लेनी, केवल संकल्प नहीं लेना, हमें इस जीवन में एक अच्छे मानव बनकर के दिखाना है। क्योंकि अगर एक मानव सही रूप में मानव बन जाता है तो एक अकेला मानव अपनी प्रेरणाओं से हजारों लोगों को मानव बना देता है। इसलिए आपका सुधरना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति का सुधरना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति का इंसान बनना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति सुधर गया, एक व्यक्ति इंसान बन गया तो कितने ही 2014 सफल हो जाएंगे। और अगर इंसान न रह करके अगर इंसानियत से और नीचे गिर जाता है तो ये हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर तुम आज धार्मिक हो और कल नास्तिक हो रहे हो तो ये साल तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर तुम आज दानवीर हो और कल तुम चोर बन जाओगे तो ये वर्ष तुम्हारे लिए हैप्पी न्यू ईयर हो नहीं सकता है। तुम जहां हो वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करो।
वहां से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करो, खुद भी ऊपर उठो और दूसरों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करो। ना खुद गिरो, ना किसी दूसरे को गिरने दो, ना गिरता हुआ किसी को देखो। तुम्हारा दुख कम हो न हो, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के दुख को कम करने में आगे रहो, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख में सामने खड़ा होकर के उसकी सहायता करता है, उसे दुखों से मुक्ति दिलाता है। चाहे उसका अपना दुख बढ़ता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके सामने किसी दूसरे का दुख न बढ़े। अगर ये छोटे छोटे संकल्प आप लेते रहें, इन छोटी छोटी प्रेरणाओं को अगर अपने दिमाग में, अपने जीवन में उतारते रहें, तो निश्चित रूप से जिस भारत का हमने स्वप्न देखा है, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं या विचारों में सुनते हैं, उसे उस रूप बनाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा, अगर आप एक सच्चे इंसान के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही छोटी सी बात आज आपके बीच लेकर आया हूं। ये वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, पूरा जीवन आपके लिए मंगलमय हो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक, वीतरागी भगवान, वीतरागी धर्म, वीतरागी गुरुओं का सानिध्य पा करके आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपका मनुष्यत्व देवत्व की तरफ जाए, सिद्धत्व की तरफ जाए, आपका मनुष्यत्व पशुत्व या नरकत्व की तरफ न जाए, आपका जो मनुष्यत्व है वो देवत्व प्राप्त करके सिद्धत्व प्राप्त करे, अरहंत पद की प्राप्ति करे। और जो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, जो पंच परमेष्टि में पद हैं, उस पद को आपकी आत्मा हासिल करे, उस पद को प्राप्त करे।